आपका स्वागत है। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम का जो 50 वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है एग्जाम, ठीक है। तो चलिए उसका तैयारी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वंदे मातरम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब का विलोम शब्द क्या होता है? इसे गुलाब का कोई विपरीत शब्द नहीं होता है, इसलिए एक विशेष इसका विपरीत शब्द बनाया गया, ठीक है। या काटा या बबूल, बबूल या काटा को इसका विलोम शब्द माना जाता है व्याकरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है और हानि 20% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए 600/100 गुना 20 करेंगे प्रतिशत। ये 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 120। 120 में जो है विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे 600, तो 720 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 720। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की राजधानी सभी को पता होगा, पटना। बिहार की राजधानी पटना। काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? काला पानी का जो है सज़ा कहाँ दिया जाता था? ये अंडमान की सेल्युलर जेल में दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान की सेल्युलर जेल में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? कालिदास को। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची जो हो जाएगा तो रवि, भास्कर, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1000 मीटर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1869। तो वेदों की संहिता किसे कहा जाता है? वेदों की संहिता ऋग्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है नौकरी पाना है, प्राप्त करना, पैसा कमाना, परीक्षा, ये तीनों गलत है, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिक बनना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे नागरिक बनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल का है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता की सहमति, राजा की शक्ति, मंत्री की असहमति, सेना की शक्ति। तो जनता की सहमति। लोकतंत्र जो है जनता के अनुसार काम करती है। ऑप्शन नंबर ए, जनता के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1942। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? गोदान जो है उपन्यास है एक, किसके द्वारा लिखा गया था? 19 नंबर प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
दूध का दूध और पानी का पानी किस अलंकार का उदाहरण है? जैसे बताते हैं आपको, जो है अलंकार जो है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। क्या है? अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं जिसमें कि किसी दो शब्द को मिला के जो बनते हैं उसे, मतलब जो अर्थ बनते हैं उसे शब्द अलंकार, उसे जो शब्दों का अर्थ अच्छा निकल के आता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, आपको सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा, जो अनुप्रास है, रूपक है, रूपक जो है ये सही जवाब हो जाएगा। रूपक जो है दूध का दूध और पानी का पानी, ये अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ जो है शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार किसी दो शब्द मिलके जो अच्छे शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को सबसे पहले कक्षा में क्या करना चाहिए? छात्रों के अनुसार सीखना चाहिए, उपस्थिति दर्ज करना चाहिए, छात्रों से बातचीत करना चाहिए, पाठशाला आरंभ करना चाहिए। तो इसमें से ये गलती हो जाएगा, उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए, ये सही नहीं है। छात्रों से बातचीत, या छात्रों से बातचीत करने से स्टूडेंट के मन में जो है उसके प्रति भाव बढ़ जाता है और एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, तालमेल बढ़ता है, इसलिए राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर, पंचवटी से किसका संबंध है? पंचवटी से किसका संबंध है? तो पंचवटी जो है भगवान राम, हाँ भगवान राम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? बिहार में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो यह हो जाएगा चंपारण, चंपारण से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, धातु, कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं सोना रहती है, चांदी में नहीं, पाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो पाड़ा द्रव अवस्था में रहता है। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो मैथ का क्वेश्चन है, 10% ऑफ 200 और 20% ऑफ 300, तो दोनों को जोड़ के कितना होगा? तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 200 का 10% हो जाएगा 20। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? जैसे 200 बटे 100 इंटू 10, ये कट जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये दोनों 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 60, 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 80। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 33, ये तो आप लोग सभी को पता होगा, डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत में बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भारत में बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बोध गया। राजगीर भी है लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है स्थल है बोध गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टीचर शब्द का हिंदी रूप क्या होता है? टीचर का जो हिंदी रूप होता है विद्यार्थी, शिक्षक। शिक्षक जो है राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द्रौपदी के कितने पति थे? द्रौपदी के कितने पति थे? द्रौपदी के 5 पति थे, जिसे पंचाल भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचाल, 5 पति। भारत की आज़ादी का वर्ष कौन सा है? भारत का आज़ादी का वर्ष कौन सा है? 1947। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1947। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? बिजली का जो बल्ब है वो किसने बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिसन। एडिसन ने जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिजली का बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु हाथी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु हाथी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा में। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्व। भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? भारत रत्न जो है सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये सी गोपालाचारी के दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। साहित्य का सरस्वती किसे कहा जाता है? साहित्य का सरस्वती किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, छोटी बड़ी किस समास का उदाहरण है? छोटी बड़ी जो है किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास। व्याकरण का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, सभी कुछ आप लोग को पढ़ाएंगे। डीएलएड इंट्रेंस में जितने भी चीज़ पूछे जाते हैं सब अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा लोग पढ़ सकें। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा रोचक और विशेष प्रश्नों को लेकर।